हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के साथ, जिसमें मैंने बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जैसे कि टाइम ऑन वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एज वाले क्वेश्चन, एवरेज वाले क्वेश्चन, या फिर रीजनिंग में जो डायरेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन बनते हैं, सारे पैटर्न के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं सो दैट आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में भी हेल्पफुल रहे, और अगर आप किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इक्वली हेल्पफुल रहे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग का सीरीज वाला क्वेश्चन है, जिसमें एच पी यू की वैल्यू हमें 9 दी है, जे एन यू की वैल्यू 9 दी है, एंड डी यू की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो अल्फाबेट है उनकी पोजीशन हमेशा पता होनी चाहिए, कौन सी पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आता है। एच कौन से नंबर पे आता है, 8th नंबर पे आता है। पी कौन से नंबर पे आता है, 16 पे, एंड यू आता है 21 पे। अब 8, 16 एंड 21 को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, 45। देन यहाँ पे जे एन यू दिया है, तो जे की पोजीशन क्या होती है, 10, एन की होती है 14, एंड यू की अगेन 21। देन 10 प्लस 14 प्लस 21 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, अगेन 45। बट क्वेश्चन में एच पी यू की वैल्यू भी 9 दी है एंड जे एन यू की वैल्यू भी 9 दी है। ये 9 कैसे आ सकता है, अगर हम दोनों वैल्यूज को 5 से डिवाइड कर दें तो ये 9 आ जाएगा, एच पी यू एंड जे एन यू की वैल्यू। अब आते हैं डी यू पे। डी की पोजिशन क्या होती है, 4th, एंड यू होता है 21। इनका एडिशन आएगा 25। इन दोनों नंबर को हमने 5 से डिवाइड किया है, तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5, दैट इज ऑप्शन 1। देन क्वेश्चन नंबर 2, 6 years ago the ratio of the age of Ravi and Lakshmi was 6:5। ये रवि एंड लक्ष्मी की एज का रेशियो दिया गया है, लेकिन 6 साल पहले जो प्रेजेंट की एज है उनकी, उससे 6 साल पहले की रेशियो दिया गया है। यहाँ पे मान लेते हैं इनका ये प्रेजेंट एज का रेशियो आएगा। इस प्रेजेंट से अगर आप 6 साल पहले जाते हैं तो ये रेशियो है 6:5। 4 year hence the ratio will be 11:10। और 4 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 4 साल बाद क्या होगा, ये दिया है, ये प्रेजेंट है और ये +4, 11:10 दिया है। रवि की एज पूछी है एट प्रेजेंट, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, रवि की जो प्रेजेंट एज है वो क्या आएगी, ये पूछा गया है। ये जो 5 यहाँ पे एज लक्ष्मी की दी है 6 साल पहले, और ये 4 साल बाद में 10 दी गई है, इन दोनों के बीच में अगर यहाँ से यहाँ मैं डिफरेंस देखूं तो कितने साल का है, 5 साल का, क्योंकि 5 से 10 हुई है तो 5 साल का डिफरेंस है। सेम इसी तरीके से इस साइड ये जो रवि की एज है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसके बीच में डिफरेंस कितना आया, पहले 6 साल थी और यहाँ आके 11 ईयर हो गई, तो 5 साल का डिफरेंस आया। बट इन एक्चुअल ये डिफरेंस कितना है, ये तो था यहाँ पे प्रेजेंट 6 साल, तो ये माइनस चला गया और फिर यहाँ से +6 हो गया, मतलब 6 साल पहले वाली और 4 साल बाद में, तो टोटल 10 साल का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 5 साल हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है, इस 5 की वैल्यू यहाँ पे 10 होने वाली है और 1 की वैल्यू 2 होने वाली है। तो हम यहाँ से जो ओरिजिनल एज है वो निकाल सकते हैं रवि की या फिर लक्ष्मी की, ये भी निकाल सकते हैं 6 साल पहले वाली, या फिर ये 4 साल बाद वाली निकाल सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी निकाल सकते हैं। पहले वाली अगर निकालते हैं तो हमें यहाँ का क्या करना होगा, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 के रेशियो की वैल्यू हमने निकाली है 2 आएगी, तो ये आ जाएगी 12 और ये आ जाएगी 10। ये है प्रेजेंट से 6 साल अगर पीछे जाते हैं तो ये एज रवि एंड लक्ष्मी की 12 और 10 है, लेकिन क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पूछी है वो भी रवि की, तो यहाँ से 12 से अगर ये 6 साल आगे जाएंगे तो 12 में 6 ऐड कर देंगे, इसकी आ जाएगी 18 ईयर एज, और ये 10 साल में 6 साल ऐड कर देंगे तो लक्ष्मी की आ जाएगी 16 साल। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ रवि की पूछी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
Rs 9000 were divided among a certain number of persons. Had there been 20 more persons, each would have got Rs 160 less the original number of persons. अमाउंट दिया है 9000 का, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल दिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं x. देन यहाँ पे अमाउंट सेम रहता है 9000, लेकिन जो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हैं वो 20 ज़्यादा हो जाते हैं. पहले x थे तो अब x + 20 हो जाते हैं. अब ये वैल्यू किसकी आएगी? अगर 9000 जो अमाउंट है उसको नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करेंगे तो एक पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे, ये इसकी वैल्यू आएगी. सेम यहाँ पे एक पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे, ये वैल्यू आएगी. लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है इनके बीच में डिफरेंस रहेगा 160 रुपए का. देन द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन वॉज, यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आएगी, 9000 कॉमन आ जाएगा, 1/x माइनस 1/x + 20 इक्वल्स टू 160. यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये 900 बचेगा, और यहाँ पे x एंड x + 20 एलसीएम आ जाएगा. सो ऊपर क्या रहेगा, x + 20 माइनस x से x कैंसिल, अगेन अंदर 20 बचा और लास्ट में 16. देन 900, यहाँ पे 20 बचा है, नीचे बचा है x एंड x + 20, यहाँ पे 16. सो 900 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 18,000 बाय x² + 20x मान सकते हैं इक्वल्स टू 16. अब 16 को इससे अगर डिवाइड करते हैं 18,000 से तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा, 0 0. अगेन ये 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, हो सकता है. तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 2 बचे तो 4 5 जा 20. सो वैल्यू आएगी 1125 बाई x² + 20x. सो अब यहाँ x की वैल्यू हम ऐसी क्या रख सकते हैं कि इसका जो आंसर है 1 आ जाए. x की वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू रख के देखते हैं, यहाँ पे क्या है 25. सो इस इक्वेशन में 25 अगर x की वैल्यू रखते हैं तो ये आएगा 25 × 25 625 प्लस 20 × 25 कितना आ जाएगा 500. तो 625 एंड 500 कितना आएगा 1125. सो आंसर आ जाएगा 1125 बाई 1125. ये दोनों कट रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पे जो राइट वैल्यू होगी x की वो होगी 25. 30 भी रख सकते हैं, रख के देख सकते हैं, लेकिन जब आंसर 25 है तो 30 नहीं रखना है. या फिर इस इक्वेशन को अगर आगे सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगने वाला है. x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में, फिर हम प्लस वाली को कंसीडर करेंगे. सो यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू को पुटअप करके देख सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5. 2 नंबर हैं जिनका रेशियो 3:7 दिया गया है. इफ 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर, दोनों नंबर में 8 को ऐड किया गया, द रेशियो बिकम 5:9. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है. क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों के बीच में जो नंबर है वो ऐड किया गया है 8, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं कितना रहेगा 2 का, और यहाँ 7 से 9 हो गया, यहाँ भी 2 का है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस इज 8. सो 2 की वैल्यू दी गई है 8, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 4. सो ये ओरिजिनल नंबर हम निकाल सकते हैं दोनों का. दोनों को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर क्या आ जाएगा 12 एंड 28. क्वेश्चन में पूछा है नंबर क्या है, तो नंबर यही होंगे 12 एंड 28, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है. सो रेशियो के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है. ए एंड बी की इनकम का रेशियो दिया है 3:4. देन देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7. इफ ईच ऑफ देम सेल्स Rs 1000, देन ए की इनकम क्या हो सकती है. सो कभी भी, सबसे पहली बात, कभी भी जो इनकम का रेशियो है वो एक्सपेंडिचर से कम नहीं होगा. मतलब जो खर्चा है वो सैलरी से ज़्यादा तो नहीं हो सकता. सो इसको बैलेंस करना होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इनकम का रेशियो ज़्यादा करना होगा एक्सपेंडिचर से.
इसको हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस रेशियो को 3, 4 कितने भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। सो ये नंबर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8। अब रेशियो बैलेंस में हो गया, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर एक इंसान 1000 रुपये सेव करता है, मतलब खर्चा करने के बाद उसके पास 1000 रुपये क्या बच जाता है, इन सेविंग बच जाती है। सो एक ही बात करें तो एक ही इनकम 6 है, एक्सपेंडिचर उसका 5 है, 6 में से 5 उसने एक्सपेंडिचर हो गया, उसका मतलब खर्चा हो गया, तो जो सेविंग बची वो बची 1 यहाँ पे। इसी तरीके से बी का देखते हैं तो 8 रुपए अगर बी की इनकम है जिसमें से 7 खर्च हो गए तो 1 रुपए क्या बची, सेविंग बची। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस 1 की वैल्यू दोनों जगह क्या है, 1000। सो क्वेश्चन में पूछा है ए की इनकम क्या हो सकती है। सो ए की इनकम यहाँ से हो जाएगी 6000, जो कि ऑप्शन डी दिया गया है। क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में निकल के आई 1000, तो 6 की वैल्यू 6000 एंड बी की इनकम भी निकल जाएगी, वो रहेगी 8000। देन क्वेश्चन नंबर 6, which of the following fractions is the result of the sum of an integer and its reciprocal। एक इंटीजर जैसे कि x मान लिया एंड सम होगा उसके रेसिप्रोकल का, यानी 1/x का। क्वेश्चन में पूछा है x प्लस 1/x कौन सी फ्रैक्शन इसमें से बनेगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब हमें वैल्यू पुटअप करके देखनी होगी। अब यहां से अगर फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं 15/8, तो इससे मैच करेंगे तो x की वैल्यू अगर हम 8 मानते हैं तो क्या यहाँ पे 15 आ रहा है, अगर x की वैल्यू 8 मानेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 1, ये तो 65/8 आ रहा है। सो 8 तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। देन सेकंड ऑप्शन पुटअप करके देखते हैं 26/5। इस इक्वेशन में यहाँ से x की वैल्यू 5 अगर हम मानते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, ये आ जाएगा 26 प्लस 5। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से x की वैल्यू पुटअप करके ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। ए मिक्सचर कंटेन वाटर एंड मिल्क, वाटर रेशियो मिल्क कितना दिया गया है 1:5। Then on adding 5 liter of water, the ratio of milk to water become 5:2। The quantity of milk in the original mixture, यहाँ पे जो मिल्क की ओरिजिनल क्वांटिटी है वो क्वेश्चन में पूछी गई है। बट ये पॉइंट यहाँ पे नोटिस करना होगा सबको कि यहाँ पे रेशियो जो दिया है वो दिया है मिल्क एंड वाटर का, और ऊपर रेशियो दिया है वाटर एंड मिल्क का। यहाँ पे 1:5 तो हमने वाटर और मिल्क का लिखा है, बट अब जो लिखना होगा मिल्क टू वाटर, मतलब ये 2 वाटर का रेशियो है एंड मिल्क का है 5 रेशियो। देन हमें क्या निकालना था, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और ऐड किया गया है 5 लीटर ऑफ वाटर। मिल्क को ऐड नहीं किया गया, तो यहाँ भी 5 लीटर ही मिल्क है और यहाँ भी 5 लीटर ही मिल्क है। बट इस क्वेश्चन में हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐड कितना किया गया, पहले 1 था वाटर फिर 2 हो गया, मतलब 1 लीटर ऐड किया गया है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 लीटर की जो वैल्यू है वो 5 लीटर दी गई है। सो ओरिजिनल कितना आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से। ओरिजिनल वाटर तो था 5 लीटर और ओरिजिनल जो मिल्क था वो था 25 लीटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Then question number 8, the difference of ages of a mother and daughter is 21 and the product of their age is equal to 72. Find the daughter's age। मदर एंड डॉटर की एज का रेशियो दिया गया है, दैट इज डिफरेंस दिया गया है मदर की और डॉटर की एज का, वो है 21। देन द प्रोडक्ट मतलब मदर और डॉटर की अगर एज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आता है 72। फाइंड द डॉटर्स एज, डी इक्वल्स टू क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। सो यहाँ से हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 72/d, और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या फिर ऑपोजिट भी कर सकते थे, यहाँ से भी एक वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते थे। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, m की वैल्यू जो कि 72/d माइनस d इक्वल्स टू 21, ये कितना आएगा
72 माइनस डी इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और ये 21 इंटू डी। यहां से डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू अगर 3 हम पुट करके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 21 इंटू 3 कितना होता है 63, और यहाँ डी की वैल्यू रखते हैं तो 72 माइनस डी का स्क्वायर यानी 9, 72 माइनस 9 कितना आएगा 63। सो ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सर्टेन कोड लाइफ इज रिटन एज LIFE, लाइफ को कैसे लिखा गया है KMHJEGDF। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, ध्यान से देखो, एल को लिखा है, एल के बाद वाला लेटर और जस्ट पीछे वाला लेटर इसमें लिखा गया है। एल के बाद जस्ट बाद क्या आता है, एम आता है, और जस्ट पीछे क्या आता है, के आता है। सो ये के एंड एम वैल्यू आई यहाँ से। देन आई की मैच करें तो आई के जस्ट पहले वाला एंड जस्ट लास्ट वाला बाद वाला लेटर लिखा गया है। सो आई के पहले क्या आता है एच एंड लास्ट में आता है जे। देन एफ में भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, पहले वाला एंड जो जस्ट बाद वाला लेटर लिखा गया है ई एंड जी, और ई में डी एंड एफ। सो सेम हमें फॉलो करना है वर्ड के लिए, WORD। डब्ल्यू के जस्ट पहले क्या लेटर आता है वी, और बाद में क्या आता है एक्स। क्वेश्चन में VX वाले दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी। सो आगे सोल्व करते हैं। O के जस्ट पहले क्या आता है N, और लास्ट बाद में क्या आता है P। VX के बाद आएगा NP। देन R के जस्ट पहले क्या आएगा Q, और बाद में क्या आएगा S। QS, और D के पहले क्या आएगा C, और बाद में E। सो राइट आंसर इज VX NP QS CE, ऑप्शन C। Then question number 10, given below are two premises with 4 conclusion, draw from them which conclusion are valid drawn, select the correct answer। ये प्रीमाइसेस दिए गए हैं, ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट पर्सन। इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल पॉलिटिशियन, ये ऑल पॉलिटिशियन हो गए, और ये क्या है सारे के सारे ऑनेस्ट पर्सन हैं। प्रीमाइसेस 2 में लिखा है ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर फेयर, ये सारे ऑनेस्ट पर्सन ये सब क्या है फेयर हैं। ये इसका डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। कंक्लूजन में सम ऑनेस्ट पर्सन आर पॉलिटिशियन, तो सम ऑनेस्ट पर्सन पॉलिटिशियन है, बिल्कुल सही बात है। कंक्लूजन सेकंड दिया है नो ऑनेस्ट पर्सन इज अ पॉलिटिशियन, क्या ऑनेस्ट पर्सन एंड पॉलिटिशियन के बीच में कोई जो है रिलेशन नहीं है, सो ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। कंक्लूजन सी में लिखा है सम ए फेयर पर्सन आर पॉलिटिशियन, सम फेयर पर्सन पॉलिटिशियन है, बिल्कुल सही बात है, कंक्लूजन सी सही है। ऑल फेयर पर्सन आर पॉलिटिशियन, सो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि ऑल पॉलिटिशियन फेयर पर्सन हो सकते हैं बट ऑल फेयर पर्सन पॉलिटिशियन नहीं है। ओनली कंक्लूजन 1 ए एंड सी सही है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। Then question number 11, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क, ये लगने वाले जो भी दिन हैं और ये जितने भी वर्कर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये आ जाएगा टोटल वर्क। While 3 men और 7 वुमेन मिलके किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। अब हम इनको इक्वल कर सकते हैं क्योंकि काम दोनों ही वर्कर्स के लिए क्या है सेम रहने वाला है, सेम काम को वो लोग कर रहे हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 10 वुमेन कंप्लीट इट, 10 वुमेन मिलके इसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस इक्वेशन को आगे सोल्व कर सकते हैं, जो कि कितना आएगा, यहाँ से डायरेक्ट इसको कट कर लेते हैं तो ये 4 एंड ये 5, ये 16m प्लस 24w इक्वल्स टू 15m प्लस 35w। ये इस साइड आएगा तो 1m बचेगा और ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 11w। तो m बाई w की वैल्यू आ जाएगी 11:1। एक मैन बराबर है 11 के और एक वुमेन बराबर है 1 के।
सो टोटल वर्क निकालने के लिए इस रेशियो की वैल्यू हम इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा। सो टोटल वर्क किस प्रकार निकालेंगे, 4 इंटू एम की वैल्यू है 11 प्लस 6, W की वैल्यू है 1 इंटू 4, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 44 प्लस 6 50, 50 इंटू 4 कितना होता है 200, टोटल वर्क आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 नहीं रखेंगे, जो ओरिजिनल नंबर था वो 8 था। सो ओरिजिनल नंबर से ही जो ओरिजिनल वर्क है वो निकलेगा। सो ये यहाँ से 44 प्लस 6 हो जाएगा 50, 50 इंटू 8 400, ये टोटल वर्क आएगा। अब इन हाउ मैनी डेज 10 वुमेन कंप्लीटेड, तो 400 अगर टोटल वर्क है और 10 वुमेन मिलके इस काम को कर रही है तो कितने दिनों में कर लेंगी, 40 दिनों में कर लेंगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है एवरेज का क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 30। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए हैं, तो सबसे पहला नंबर x मान लेते हैं। उसके जस्ट बाद नंबर कौन सा आएगा, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो सब में एक 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 ऐड होता जाता है। तो सबसे पहला नंबर अगर x था तो सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस 1, देन उसके बाद होगा x प्लस 2, देन x प्लस 3। ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ नंबर और ये फिफ्थ नंबर हो जाएगा। इनका एवरेज दिया गया है 30। एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितना है 5 इक्वल टू 30। सो इस इक्वेशन ऊपर वाली को सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 x है प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 एंड 4 10 इक्वल्स टू आ जाएगा 150। यहाँ से 5x की वैल्यू 140 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। अगर सबसे छोटा नंबर 28 है और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए हैं तो 28 के बाद 29 30 31 एंड 32, ये हो जाएगा फिफ्थ नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर, दैट इज ऑप्शन 3। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, A कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। A 15 दिन में किसी काम को करता है और B करता है 20 दिन में। If they work on it together for 4 days, then the fraction of the work that is left, 4 दिन उन दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद जितना काम बच गया उस काम का जो फ्रैक्शन क्या रहेगा ये पूछा गया है। सो A 15 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है। सो इसका मेथड होता है यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकालो, ये आ जाएगा टोटल वर्क कितना होगा। सो 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 30 आ जाएगी। ये क्या है A की और B की इफिशियंसी, यानी एक दिन में A 4 काम कर सकता है और B 3 काम कर सकता है, और दोनों मिलके 4 + 3 7 काम कर सकते हैं। दोनों मिलके काम करते हैं 4 दिन। अगर दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर सकते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 28। बट टोटल वर्क कितना है 60, तो 60 में से 28 तो हो गया, अब बचा कितना 32। क्वेश्चन में पूछा है बचे हुए वर्क का फ्रैक्शन क्या होगा, 32 काम बचा है टोटल वर्क 60 में से। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, और ये आ जाएगा 4 8/15, दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सीरीज दी गई है सीक्वेंस ऑफ नंबर 2 8 26 62 122 212 x। सो ये नंबर हमें निकालना है x क्या होगा। यहाँ पे 2 और 8 के बीच का डिफरेंस देखो कितना होगा 6, देन 8 और 26 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 18, 26 और 62 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ से 3 36, देन 122 और 62 के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा 0 और 6, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा 9 और 1, इतना ही रहेगा। 2 में से 2 0, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पे 1 से 1 0, 90 बचेगा। अब अगेन इनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा 12, इनके बीच का 18, और इनके बीच का 40 50 60 24, और इनके बीच का 30। अब यहाँ पे देखो +6 किया है, यहाँ भी +6 किया है, और यहाँ भी +6 किया है, मतलब आगे वाले नंबर में भी +6 करेंगे, ये 36 आएगा। 90
प्लस 36 कितना होता है 126। सो 212 में 126 ऐड करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 833338, दैट इज ऑप्शन बी। Okay, so question number 15, the next term is the following series A B B B C F C D L। यहाँ पे क्या आएगा? So यहाँ पे देखो A के बाद B दिया है, B के बाद C दिया है, मतलब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे सबसे पहले D आएगा जो कि सारे ऑप्शन में दिया है। So आगे हमें सोल्व करना होगा। ये जो सेकंड नंबर है ये यहाँ पे B, देन एक बढ़ा दिया C और ये D, मतलब यहाँ पे E आएगा। अब थर्ड जो लेटर है उसको देखते हैं। बी के बाद दिया है एफ, मतलब सी डी ई एफ प्लस 4 किया है। देन एफ के बाद दिया है एल, मतलब जी एच आई जे के एल प्लस 6 किया है। इस हिसाब से प्लस 8 होना चाहिए एल के बाद। एल के बाद प्लस 8 कितना आएगा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। सो क्या कोई ऑप्शन में दिया है डी ई टी, दैट इज ऑप्शन बी। सो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं, जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है हमें वो आगे उसको सोल्व करते जाना है। देन क्वेश्चन नंबर 16, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज FALEN is coded as 72136115 72136115 एंड IMPAL को लिखा है 1014172113 में। देन हमें लिगेसी को देखना है कि इसका कोड क्या आएगा। सो अगर इस वर्ड को हम देखते हैं तो एफ कौन सी पोजीशन पे आता है, ई और एफ आएगा 6 पे। 6 इसका नंबर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ए आता है फर्स्ट पोजीशन पे। एल कौन से पोजीशन पे आता है 12 पे। ई आता है 5 पे। एन आता है 14 पे। सो अगर ध्यान से देखें तो हर एक जो लेटर है उसका जस्ट आगे वाला जो डिजिट है वो लिखा है। अगर F 6 पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे F की वैल्यू 1 बढ़ा के 7 लिख दी गई है। देन A फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो इसकी एक वैल्यू बढ़ा के 2 लिख दी, L की 13 लिख दी, E की 6 और N की 15 लिख दी, मतलब +1 किया गया है। इसी तरीके से यही पैटर्न सेम इसमें फॉलो होगा। I कौन से नंबर पे आता है, GHI 9 पे। M कौन से पे आता है 13 पे और P आता है 16 पे। A फर्स्ट पे और L कौन से पे आता है 12 नंबर पे आता है। सो +1 करना है, 9 का 10 हो गया, 13 का 14, 16 का 17, 1 का 2 और 12 का 13 हो गया। सेम करना है LEGACY में। L कौन से पे 12 पे, E आता है 5 पे, G 7 पे, A फर्स्ट पे, C थर्ड पे एंड Y कितने पे आता है 25। सो 12 का हो जाएगा 13, देन 5 का हो जाएगा 6, 7 का 8, 1 का 2, 3 का 4 एंड 25 का 26 ऑप्शन बी में दिया गया है। सो काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड काफी इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज दी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा कैसे करो, इस सीरीज को स्टार्टिंग में लिख लो A B B A, B A B D, देन A C B, B D B A एंड B। अब काउंट करो कि कितने लेटर इस सीरीज में दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 इसमें लेटर दिए गए। हमेशा इस सीरीज को ऐसे डिवाइड करो कि इक्वल लेटर में डिवाइड हो पाए। अगर 21 है तो इसको 7 7 7 के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एक पार्ट ये हो जाएगा, 4 5 6 7 एक ही हो जाएगा एंड 3 4 5 6 7 एक ही हो जाएगा। अब देखो इन तीनों जो डिवाइड किया गया है तीनों पार्ट में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। वो कैसे, लास्ट में बी है, इसमें भी लास्ट में बी है, इसमें भी लास्ट में बी है। यहाँ पे इसमें स्टार्टिंग में ए है, देन इसमें भी ए है, मतलब इसमें भी ए हम लिख सकते हैं। देन क्या होगा, इसका जो थर्ड नंबर है वो देखो इसका ब्लैंक है, लेकिन इसमें डी दिया है, इसमें डी दिया है, तो इसमें भी डी आ जाएगा। देन आगे क्या पूछा है, सेकंड लास्ट देखो, सेकंड लास्ट इसमें ब्लैंक है, इसमें सी है, तो इसमें भी सी आ जाएगा और इसमें भी सी आ जाएगा। ये बचा बीच वाला, सो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो इसमें भी बी आ जाएगा। सो राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा डी, जो कि एक ही ऑप्शन इसमें दिया है। डी के बाद क्या आएगा सी, और सी के बाद क्या आएगा
ए बी, पहला ये था, देन बी ए आया सी, और देन बी ए बी डी, तो बी डी सी बी, ऑप्शन फोर्थ ही सही है। ठीक है, इस प्रकार से ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया है। अनिल आफ्टर ट्रेवलिंग 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो डायरेक्शन हमें हमेशा पता है ऐसे होती है, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। अनिल क्या करता है, 6 किलोमीटर चलता है ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। इसका अनिल का हाउस यहाँ पे मान लेते हैं, ईस्ट की साइड चलता है 6 किलोमीटर। अब अनिल यहाँ पे है, देन वो रियलाइज करता है कि ही हैज ट्रेवलिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, वो गलत डायरेक्शन में चल रहा है। देन वो क्या करता है, ही टर्न एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, यहाँ से वो टर्न करता है और वेस्ट की तरफ चलता है 12 किलोमीटर। सो वापस आएगा तो ये 6 किलोमीटर तो वो वापस वही डिस्टेंस कवर करेगा जो उसने पहले किए। अब 6 और डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 12। यहाँ पे उसका घर है, इस साइड भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब अनिल यहाँ पे है, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस, यहाँ से राइट टर्न लेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा 8 किलोमीटर, और यहाँ पे उसका है ऑफिस। अब अनिल यहाँ पे है, द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस, तो इसके ऑफिस से इसके घर की स्ट्रेट डिफरेंस तो यही होती है। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया जो बचपन में पढ़ा था, इसकी 8 वैल्यू है, इसके 6 है, तो ये कितनी आएगी, 10। पाइथागोरस प्रमेय जो सबने बड़ी होगी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली बाइज ए ग्लास, अली एक ग्लास परचेज करता है, एक पेंसिल बॉक्स परचेज करता है एंड एक कप परचेज करता है, और पे कितना करता है, 21 रुपए। देन आती है राकेश की बारी, राकेश एक कप परचेज करता है, 2 पेंसिल परचेज करता है, पेंसिल बॉक्स एंड एक ग्लास परचेज करता है, और वो पे करता है 28। देन प्रीति क्या करती है, 2 ग्लास परचेज करती है, एक कप एंड 2 पेंसिल बॉक्स, 2 पेंसिल बॉक्स एंड एक कप परचेज करती है, वो पे करती है 35 रुपए। तो हमें कॉस्ट पता करनी है 10 कप की क्या होगी। तो 3 इक्वेशन दी गई है, जी पी सी की वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, ये लास्ट वाली 2 इक्वेशन को देखते हैं। अब यहाँ पे 2p से 2p कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, g में से -2g गया, माइनस का g, और ये कितना बचेगा, 28 माइनस 35, ये बचेगा 7 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, मतलब g की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिलेगी 7। अब नेक्स्ट क्या करना है, g की वैल्यू मिल गई तो आगे निकालनी है p और c की वैल्यू। अब इन 2 इक्वेशन को देखते हैं, दोनों ऊपर वाली को। इन दोनों ऊपर वाली में क्या होगा, g कट हो जाएगा, g प्लस p प्लस c इक्वल्स टू 21 एंड g प्लस 2p प्लस c इक्वल्स टू 28। अब दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो g भी कट और यहाँ से c भी कट, दोनों एक जैसे हैं। p से -2p करेंगे, माइनस का p बचेगा, और इस साइड कितना बचेगा, 7 बचेगा, माइनस 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 कट जाएगा, p की वैल्यू 7 आ गई। देन निकालनी है c की वैल्यू, जो फर्स्ट से निकाल सकते हैं। g और p की वैल्यू लिखेंगे, 7 + 7 ये कितना हो जाएगा, 14, और 21 दिया है, तो मतलब c की वैल्यू भी 7 ही आएगी। सो एक कप की वैल्यू 7 रुपए है, तो 10 कप की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, दैट इज 70 रुपीज। ऑप्शन नंबर 4। ऑल राइट, देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ सर्टेन कोड COVALENT कोवेलेंट को लिखा है BWPDUOFM। सो एलिफेंट क्या होगा, सो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है वो हम देख सकते हैं। C के बाद आता है D, ठीक है, O के बाद आता है P। जस्ट नीचे तो नहीं लिखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जस्ट बाद वाला लेटर लिखा गया है। C के बाद D आता है जो यहाँ पे है, O के बाद P आता है जो कि यहाँ पे है, फिर V के बाद W आता है, A के बाद B, L के बाद M, E के बाद आता है F,
एन के बाद ये रहा ओ और टी के बाद यू। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, सेम एलिफेंट में होगा। एलिफेंट में हम क्या करेंगे, ई के बाद क्या आएगा एफ। जिस भी ऑप्शन में देखो एफ कहाँ पे है, इसमें है फर्स्ट में और इसमें है। सो ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो आएगा एफ, एल के बाद आएगा एम, ई के बाद क्या आएगा देन अगेन एफ, पी के बाद क्यू, एच के बाद आई, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, टी के बाद यू। सो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डबल एफ कौन से है, ए फर्स्ट ऑप्शन में नहीं आ रहा, सेकेंड ऑप्शन में भी नहीं आ रहा, थर्ड ऑप्शन में देखो डबल एफ भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, एम यू ओ बी आई सब कुछ आ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सो गाइज ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे, या फिर आपका कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, कोई इश्यू नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।